आप सभी का हिंदी एक्सप्लोर के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। समाज में ऐसे कई दंपत्ति हैं जिनको कई साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कितना ही इलाज करवाने के बाद भी उनको संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि लोग आशा तक लगाना छोड़ देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य पहले दुनिया पर विश्वास करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई अलग अलग पुराणों में संतान प्राप्ति के अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस प्रकार एक दंपत्ति जोड़े को एक साथ वैवाहिक जीवन में रहना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं संतान प्राप्ति से जुड़े कुछ उपायों के बारे में जो हमारे पुराणों के माध्यम से बताए जाते हैं। प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी निःसंतान दंपतियों के लिए शिव पुराण के कुछ उपाय बताते हैं जिनसे समाज के कई लोगों को लाभ हुआ है। वे बताते हैं कि जिनके विवाह के पश्चात कोई संतान नहीं है, कई सालों से वे संतान सुख के लिए परेशान हैं। न जाने कितने ही इलाज करवा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है। तो उसको स्त्री के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव जी से प्रार्थना करे। फिर उस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दें। शिव जी की कृपा से जल्द ही उस दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होगी। इस उपाय से कई लोगों को लाभ के रूप में संतान प्राप्त हुई है। इसके अलावा पंडित जी दूसरा उपाय भी बताते हैं कि जिसके संतान न हो रही हो तो उस दंपत्ति को सोमवार के दिन संध्या के समय किसी बेल वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी तथा उनके बच्चे को दूध मेवे से बनी खीर खिलाना चाहिए। उस ब्राह्मण परिवार के खीर खाने के बाद उनकी झूठी बची हुई खीर उस नारी को खिलाना चाहिए जिसको संतान नहीं है। 4 से 5 महीने में उस नारी को गर्भ ठहर जाएगा। पंडित जी ने बताया कि शिव महापुराण कहती है कि जिस नारी के गर्भ नहीं ठहर रहा है, बार बार गर्भ गिर रहा है, तो उस नारी को किसी भी दिन या सोमवार के दिन एक श्रीफल नारियल को किसी शुद्ध कपड़े में बांधकर महादेव से अपनी मनोकामना करके नारियल शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। महादेव मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। प्रदीप मिश्र जी बताते हैं कि वृंदावन मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित गोवर्धन पर्वत पर एक संतान शिला है, जिस पर जल चढ़ाने से जहां दूध निकलता हो उस दूध को प्रसाद रूप में पीने से भी संतान की प्राप्ति होती है। प्रदीप मिश्र जी बताते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में शंकर जी के शिवलिंग पर प्रतिदिन एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं भी चढ़ा सकते हैं तो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक बेलपत्र तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना करके शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस भी नारी को पुत्र की कामना होती है उसे मासिक धर्म पीरियड के 4 दिनों में अपने पति को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। पुरुष को भी अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखना चाहिए तथा महिला से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। जैसे ही मासिक धर्म के 4 दिन समाप्त होते हैं, महिला को कपड़े पहने हुए ही स्नान करना चाहिए। इससे वह मासिक धर्म से शुद्ध हो जाती है। मासिक धर्म के 7वें दिन महिला पूजा कर सकती है। अगर इन 7 दिनों के बीच महिला पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो संतान बुरे विचार वाली पैदा होती है। अतः इन 7 दिनों में संबंध नहीं बनाना चाहिए। 8वें दिन यदि पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि महिला या पुरुष किसी प्रकार का व्रत करते हैं तो उस दिन भी गर्भ धारण की क्रिया नहीं करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए महिला को माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी के दिन गर्भधारण क्रिया करनी चाहिए। जैसे ही महिला गर्भधारण करती है उसे बछड़े वाली गाय का दूध पिलाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए दंपत्ति को पीपल का पौधा लगाना चाहिए तथा उसकी पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में लाल धागा बांधकर संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। ऐसे ही टोटके पंडित जी अपनी कथा में बताते रहते हैं।
हम आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो के माध्यम से उपायों के बारे में बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।